अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 इंग्लिश यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम इज काइंडनेस टू चिल्ड्रन। काइंडनेस हम लोग कहते हैं शफकत को, टू चिल्ड्रन बच्चों से, काइंडनेस टू चिल्ड्रन बच्चों से शफकत। गेटिंग स्टार्टेड हम स्टार्ट करेंगे। लुक एट द ट्रीज ऑफ गुड डीड। उन्होंने कहा है कि नीचे आपको एक दरख्त दिया गया है जिसमें गुड डीड्स, गुड कहते हैं अच्छे और डीड्स कहते हैं अमाल को, यानी कि अच्छे अमाल का एक दरख्त नीचे दिया गया है। कैन यू ऐड 3 मोर? क्या आप इसमें 3 और चीज़ों का इजाफा कर सकते हैं? तो हमें जो दिए हैं काइंडनेस शफकत, और जो दूसरा दिया है हेल्पिंग दी पुअर्स यानी कि गरीबों की मदद करना। तो हम जो 3 एप्पल्स हैं एम्प्टी एप्पल्स, उनमें हम लिख सकते हैं ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी ईमानदारी। सेकंड पे हम लिख सकते हैं टॉलरेंस, TOLERANCE, टॉलरेंस दरगुजर करना। एंड थर्ड हम लिख सकते हैं जेनरसिटी, GENEROSITY, जेनरसिटी सखाफत। नीचे हमारे पास लेट टॉक में उन्होंने कहा है कि नीचे आपको एक डायलॉग दिया गया है, उसकी प्रैक्टिस करें। टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान टीचर, हाउ आर यू क्लास, क्लास आप किस तरह हैं, आप कैसे हैं, हाउ आर यू आप कैसे हैं। स्टूडेंट्स वी आर फाइन टीचर, हम ठीक हैं टीचर। टीचर डू यू नो, क्या आप जानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, क्या आप जानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। स्टूडेंट यस टीचर, जी टीचर हम जानते हैं। टीचर डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट ही लव्ड चिल्ड्रन, कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एंड ऑर्डर्ड, और हुक्म देते थे हिज फॉलोअर्स, अपने पैरोकारों को, टू लव ऑल चिल्ड्रन, के तमाम लोग जितने उनके पैरोकार हैं वो सब बच्चों से मोहब्बत करें। स्टूडेंट ओह दैट्स वेरी काइंड, ये तो बहुत शफकत वाली बात है। ओ रसूल, ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत शफकत वाली बात है। Next is kindness to children, pre-reading. First is, have you ever read about the kindness of Rasul towards children? क्या आपने बच्चों से शफकत के बारे में कभी पढ़ा है? I have read many incidents showing the kindness of the Rasul towards children. Second question is, do you know that the Rasul is a role model for all of us? क्या आप लोग जानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक मिसाली शख्सियत है, एक अमली नमूना है। Yes, we know that the Rasul is a role model for all of us. We should follow his sunnah faithfully. Translation start है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the last Rasul. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। He is a blessing for mankind. Blessing हम लोग कहते हैं रहमत को, for mankind इंसानियत के लिए, वो इंसानियत के लिए रहमत है। His life, उनकी ज़िंदगी, is a perfect example, एक अमली नमूना है, for everyone, हर किसी के लिए। उनकी ज़िंदगी हर किसी के लिए एक अमली नमूना है। His kindness, उनकी शफकत, to children, बच्चों की तरफ, is well known, बच्चों के लिए उनकी शफकत बहुत ज़्यादा मशहूर है। The children also loved him, बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। Very much, बहुत ज़्यादा। हज़रत मोहम्मद लव्ड चिल्ड्रन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ही टॉट अस हाउ टू ट्रीट, उन्होंने हमें सिखाया हाउ टू ट्रीट, किस तरह से पेश आना चाहिए। दैम वेल, उनसे अच्छे से, उन्होंने हमें सिखाया कि हमें किस तरह बच्चों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। एंड एक्सप्रेस, और इजहार करना चाहिए। आवर लव, हमारी मोहब्बत, एंड जॉय, और खुशी फॉर दैम, उनकी तरफ, और हमें किस तरह अपनी खुशी और अपनी मोहब्बत का उनकी तरफ इजहार करना चाहिए। अ कंपेनियन, एक सहाबी, कॉटेड, अर्ज करते हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे कहते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है या उन्होंने नकल की, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, एनीवन, किसी को भी, एक्ट मोर काइंडली, कि वो बहुत ज़्यादा शफकत दिखाए, टुवर्ड्स चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ, देन अल्लाह रसूल, अल्लाह रसूल की बजाय। मैंने कभी किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा जो अल्लाह रसूल के अलावा बच्चों से ज़्यादा शफकत से पेश आए। Once he was given the Friday sermon, सरमन हम लोग कहते हैं खुतबे को, एक बार वो जुमे का खुतबा दे रहे थे। एंड ही साहब, उन्होंने देखा, his grandchildren, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चों हम लोग किससे कहते हैं,
ग्रैंड चिल्ड्रन हम लोग कहते हैं नवासों को। एक दफा आप जो है जुमे का खुतबा दे रहे थे, आपने देखा कि उनके नवासे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन कमिंग टुवर्ड हिम, उनकी तरफ आ रहे थे। देयर शर्ट्स वर टू लॉन्ग, उनकी कमीजें बहुत ज्यादा लंबी थी। एंड दे फेल, वो गिर गए। ही गॉट अप, वो जल्दी से उठे। एंड रश्ड, उनकी तरफ भागे। टू पिक देम अप, उन्हें उठाने के लिए। वो जल्दी से उठे, उनकी तरफ भागे, उनको उठाने के लिए। When anyone bought the first fruit of this season, जब भी जो है कोई भी शख्स अपनी सब्जी या कोई भी फल पहली बार लाता, he would give it to the youngest child present there, तो वहाँ जो सबसे छोटा बच्चा होता वो उसे दे देते। Whenever he came back from journey, जैसे ही वो सफर से वापस आते, he would let the children ride with him, वो बच्चों को अपने साथ सफर कराते, उनको सवारी पर बिठाते। His love and kindness was not confined to Muslim. Confined हम लोग कहते हैं यानी कि सिर्फ उधर तक महदूद नहीं थी। उनके शफकत और मोहब्बत सिर्फ मुसलमान बच्चों तक नहीं थी। Even in a battle, जंग के दौरान he had ordered, उन्होंने हुक्म दिया not to kill women and children. जंग के दौरान उन्होंने हुक्म दिया कि बच्चों और औरतों को कुछ ना कहा जाए, उन्हें मारा ना जाए। He forgave the little mistakes the children made. जो बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते वो उन्हें माफ कर देते। He played with them, वो उनके साथ खेलते। Gave them rides, उन्हें सवारी देते। And on his camel, अपने घोड़े पर। And them dates, और उन्हें खजूरें देते। वो उनके साथ खेलते, उन्हें अपने घोड़े पर सवार करते, उनको सवारी पर बिठाते। And gave them dates, उन्हें खजूरें भी देते। The example from the life of Rasul are a guidance for all of us. आपकी जिंदगी की तमाम मिसालें हमारे लिए रहनुमाई हैं। पोस्ट रीडिंग में क्वेश्चन है, डू यू नो एनी गुड क्वालिटीज ऑफ रसूल? क्या आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और खसूसियात के बारे में पता है? The Rasul was very honest, truthful and generous. The people of Makkah called him Sadiq and Amin for his honest character. Next question is, why should every child be treated with love? हर बच्चे को मोहब्बत के साथ क्यों ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ मोहब्बत से पेश क्यों आना चाहिए? It is because every child is innocent and deserves our love and kindness. Next हमारे पास है oral communication। तो सबसे फर्स्ट है recite the नात। नात is a poem that specifically praises the Rasul. नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है रिसाइट दी नात, यानी कि नात को पढ़े। नीचे हमें एक नात दी गई है। He taught us to be just and kind. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसाफ, पसंद और शफीक बनना सिखाया। And to feed the poor and hungry, और गरीबों और भूखों को खिलाना सिखाया। Help the wayfarer and the orphan child, और मुसाफिर और यतीमों की मदद करना सिखाया। And to not be cruel and miserly, और क्या सिखाया, क्या दर्स दिया, और दर्स दिया कि जालिम और कंजूस ना बने। His speech was soft and gentle, आपका तर्ज कलाम बहुत ही ज्यादा शाइस्ता और नरम था। Like a mother stroking her child, एक माँ की तरह जो अपने बच्चे को सहलाती है। His mercy and compassion, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली और दर्दमंदी। Were most radiant when he smiled, इंतहाई अच्छी थी जब आप मुस्कुराते थे। He was Muhammad, मुहम्मद, mercy upon mankind, आप मुहम्मद थे तमाम इंसानियत के लिए रहमत। He was Muhammad, मुहम्मद, mercy upon mankind, आप मोहम्मद थे जो इंसानियत के लिए रहमत थे। नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट क्या है, प्रोनाउंस द साउंड ऑफ CH, bench, torch, watch. Here are some more CH word, inch, match, catch. नेक्स्ट इज लर्निंग टू स्पीक, यानी कि हम बोलना सीखेंगे। डेली रूटीन, हमने अपनी डेली रूटीन के बारे में बताना है। हमारी डेली रूटीन क्या है? उन्होंने कहा है कि नीचे आपको एग्जाम्पल दी हुई है, इस एग्जाम्पल को देखें, उसको चार्ट को देखें और उसके बाद अपना लिखें। तो हम चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ अपना नाम लिखना है। सपोज माय नेम इज आयशा, तो यहाँ सबसे पहले मैं अपना नाम लिखूंगी।
आपने अपना यहाँ पे अपना खुद का नेम मेंशन करना है। नीचे 7 o'clock आई हैव ब्रेकफास्ट, 8 o'clock आई गो टू स्कूल, 10 o'clock आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, 2 o'clock आई हैव लंच, 4 o'clock आई प्ले इन द ग्राउंड, 6 o'clock आई डू माई वर्क, 9 o'clock आई गो टू स्लीप आफ्टर डिनर। आप जिस टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, आप किस टाइम लंच करते हैं, आप कब गेम्स खेलते हैं, आप कब अपना होमवर्क करते हैं और कब खाना खा के सो जाते हैं, आपने अपना चार्ट लिखना है और उसे यहाँ पे नोट करना है। नेक्स्ट इज साइट वर्ड। साइट वर्ड में फर्स्ट वर्ड है हमारे पास जेंटल। जेंटल को हम लोग कहते हैं शरीफ को। सेकंड वर्ड इज एक्सप्रेस यानी कि इजहार करना। थर्ड इज जर्नी सफर। फोर्थ वन इज ड्यूरिंग दौरान। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ रसूल। हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम लिखने हैं। देयर नेम्स आर हजरत इमाम हसन एंड हजरत इमाम हुसैन। सेकंड क्वेश्चन इज टू होम वुड द रसूल गिव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द सीजन। आप सीजन का पहला फल किसे देते थे? He would give the first fruit of the season to the youngest child present there. According to Hazrat Muhammad command, how were children to be treated in the battle? जंग में जो है किस तरह बच्चों और औरतों के साथ सलूक करने का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। According to Hazrat Muhammad peace be upon him command, children were to be left unharmed in a battle. नेक्स्ट इज वोकैबुलरी बिल्डिंग। इसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्होंने कहा है उसके आपने सिलेबल लिखने हैं, उनके मीनिंग्स लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड इज ट्रीट। ट्रीट में अगर हम देखें तो इसका 1 सिलेबल है पूरा, ट्रीट। ट्रीट हम लोग कहते हैं सलूक करना या हम किस तरह किसी के साथ बिहेव करते हैं। टू एक्ट और बिहेव विद अ पर्सन। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस 2 सिलेबल है इसमें। टू शो इजहार करना। कोट नकल करना, इसकी 1 ही सिलेबल है। साइट मेंशन और टेल यानी कि बताना। कंपेनियन, कंपेनियन 3 सिलेबल है। फ्रेंड यानी कि साथी। नेक्स्ट उन्होंने कहा है रीड द फॉलोइंग डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डायग्राफ ट्राइग्राफ क्या होते हैं इन इंग्लिश? 2 letters and 3 letters sometimes joined together to make one sound, this is called डायग्राफ। जब भी 2 या 2 से ज्यादा 3 लफ्ज मिले, लेटर्स मिले और एक साउंड बनाए, एक बीट बनाए तो उसे हम लोग कहते हैं डायग्राफ। फॉर एग्जाम्पल CH मिलके हमारे पास एक साउंड बनाते हैं, ये उन्होंने एग्जाम्पल दी है। चेयर, चेयर में CH हमारे पास एक साउंड है और वॉच में TCH। ये बिगनिंग में भी हो सकते हैं, मिडल में भी और एंड पे भी हो सकते हैं। डायग्राफ की एग्जांपल दिया उन्होंने, कहा उन्हें देखें इनिशियल पोजीशन यानी पे शुरू पे आएगा WHY, WHEAT वीट, FISH फिश, DISH डिश। तो इन दोनों के लास्ट पे SH आता है, ये फाइनल पोजीशंस हैं और इनके स्टार्ट में WH आता है, ये इनिशियल पोजीशंस हैं। ट्राइग्राफ्स यानी कि 3 वर्ड्स आपस में मिलेंगे, 3 लेटर्स आपस में मिलेंगे और एक वर्ड बनाएंगे, एक साउंड बनाएंगे। इनिशियल पोजीशन स्केड्यूल, SCH मिल रहा है। स्कॉलर, SCH मिल रहा है। लाइट मिडल में आ रहा है GHT, फ्लाइट GHT। फाइनल पोजीशन में वॉच एंड बैच। उन्होंने कहा है नीचे फॉलोइंग वर्ड्स हैं उनको देखें। बिलीव, BLIV बिलीव, ये उन्होंने लिखा है कि E सेकंड पे आएगा, L थर्ड पे आएगा, I फोर्थ पे आएगा, इसी तरह सो ऑन, एंड पे E आएगा। ब्राइट, प्लीज, फ्लाइट, हमारे पास वर्ड्स दिए गए, इनके स्पेलिंग याद करने। नेक्स्ट इज ग्रामर। ग्रामर में हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव which हम लोग कहते हैं खूबी को, यानी कि किसी भी चीज की अच्छी या बुरी खूबी बयान करना। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, ग्रास, लुक्स प्रीटी। इस एग्जाम्पल में जो ग्रीन है हमारे पास वो एडजेक्टिव है। रीड द एग्जाम्पल एंड जो उसमें एडजेक्टिव यूज हुआ है उसको हमने देखना है। माई फादर बॉट हाउस, मेरे अबू ने घर खरीदा। माई फादर बॉट अ न्यू हाउस, तो न्यू इसमें एडजेक्टिव है। डिड यू सी द कार, क्या तुमने गाड़ी देखी? डिड यू सी द ब्लैक कार, क्या तुमने काली गाड़ी देखी? तो जो इसमें ब्लैक है वो एडजेक्टिव है।
अंडरलाइन द एडजेक्टिव, उन्होंने कहा है कि जो एडजेक्टिव है, जो खूबियां हैं वो आपने नीचे हाईलाइट करनी है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, माई कजन बॉट अ ब्यूटीफुल वॉच। ब्यूटीफुल इसमें एडजेक्टिव है, खूबसूरत वॉच। नेक्स्ट इज अ कलरफुल पेंटिंग वॉज मेड बाय हिज सिस्टर। तो इसमें जो कलरफुल पेंटिंग यानी कि रंग बिरंगी पेंटिंग, तो इसमें हमारे पास कलरफुल जो है एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज अहमद लाइक्स टू बाय अ बिग केक। बिग इसमें हमारे पास बड़ा केक, तो बिग एडजेक्टिव है। आई वांटेड टू बाय अ रेड शर्ट, रेड इसमें एडजेक्टिव है। उमर वांट्स टू बाय द बेस्ट प्रेजेंट फॉर हिज फ्रेंड। तो बेस्ट प्रेजेंट यानी कि बेस्ट तोहफा, सबसे अच्छा, तो बेस्ट इसमें एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद पॉजेसिव एडजेक्टिव। बच्चों पॉजेसिव कहते हैं मलकियत को, यानी कि अपनी चीज, उसकी चीज, उसको हम लोग कहते हैं। माय पिलो इज सॉफ्ट, मेरा तकिया, यानी कि माय मेरी चीज है। हिज बर्ड इज नॉइजी, हिज उसकी चीज है या उसका तोता। आर हाउस इज न्यू, आर यानी कि हमारा। आर, हिज, माय, ये तीन वर्ड हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की एग्जाम्पल हैं। उन्होंने कहा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, आपने यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स दी गई हैं। तो योर डॉग इज स्मॉल। सेकंड इज डैश बुक इज न्यू, हर बुक इज न्यू। थर्ड डैश कार इज स्लो, योर कार इज स्लो। Next is present continuous tense. Present continuous tense is used to describe an action that is presently going on. Present continuous हमारे पास जो है वो उन सेंटेंस को बताता है जो अभी चल रहे हैं। Example, the boy is running, Ahmed is watering the plants, is running, is watering are present continuous tense। बच्चों present continuous में हम लोग is, am और are लगाते हैं और form of verb के साथ ing का इजाफा करते हैं। क्लियर? अब यहां पे देखें, वी आर ईटिंग, यू आर जंपिंग, दे आर रनिंग, ही इज वॉकिंग, शी इज वॉकिंग, इट इज रनिंग, आई एम ईटिंग, आई एम जंपिंग, आई एम रनिंग। एग्जाम्पल्स है हमारे पास। अंडरलाइन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वर्ब। उन्होंने कहा है कि जो इसमें से प्रेजेंट कंटिन्यूस के वर्ब्स हैं उन्हें हमने हाईलाइट करना है। यू आर सिटिंग इन द लास्ट रो, फॉर्म ऑफ वर्ब आर सिटिंग, बैठे हुए हैं। आई एम लुकिंग एट द कलर पिक्चर्स, आई एम लुकिंग, देख रही हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब। शी वॉज प्लेइंग गेम, तो इसमें वॉज प्लेइंग हमारे पास जो है पास्ट कंटिन्यूस है। मैंने आपको बताया था इज आर, इसमें प्रेजेंट लगेगा, तो जो ये वाला टेंस है इसे हम हाईलाइट नहीं करेंगे। पीपल आर ईटिंग मैंगोज, आर ईटिंग, खा रहे हैं, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ही इज वॉकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस की एग्जाम्पल। दे आर रीडिंग प्रेजेंट की एग्जाम्पल है। बच्चों जो ये वाली थर्ड है ये नहीं आएगी। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन बच्चों जो है हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को या पैराग्राफ को और फ्रेज को मिलाने के लिए यूज होते हैं। इसमें हमारे पास एंड, बट, और बिकॉज चार एग्जाम्पल्स हैं। उन्होंने कहा है नीचे आपको पैराग्राफ दिया गया है, उसमें हमने ये वर्ड्स अटैच करने हैं। समीर एंड हिज सिस्टर वर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, दे सॉ देयर अंकल कमिंग टुवर्ड्स देम, ही वाज होल्डिंग एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड बिकॉज इट वाज रेनिंग। BECAUSE, because I asked him if he would like to have tea or coffee. Comparison होगा तो और लगेगा। He thanked and went away, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वो वापस चले गए। नेक्स्ट इज राइटिंग, लर्निंग टू राइट, यानी कि हम लिखना सीखेंगे। स्टोरी राइटिंग, उन्होंने कहा है स्टोरी की एक स्टार्टिंग होती है, दरमियाना हिस्सा होता है और उसका एंड होता है। उसे हमने एक टाइटल देना है, उसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं वो लिखना है, वो कहाँ पर वाक़या हुई है और किस वक्त वाक़या हुई है वो लिखना है। राइट अ स्टोरी ऑन अ ज़ू एलिफेंट विद द गिवन पॉइंट्स, उन्होंने नीचे हमें कुछ हिंट्स दिए हैं, हमने उन हिंट्स को देखते हुए स्टोरी लिखनी है। स्टोरी का टाइटल है ज़ू एलिफेंट। बबलू जो है कैरेक्टर है, एन एलिफेंट फ्रॉम लाहौर ज़ू, तो पोजीशन हमारे पास लाहौर ज़ू है। लाइक्स टू ईट पीनट, उसको जो है पीनट खाना पसंद है। पीनट हम लोग कहते हैं मूंगफली को। पॉपकॉर्न खाना पसंद है।
feels happy to get food, जब उसे खाना मिलता है वो खुश होता है। Children love it for rides, बच्चों को इसकी सवारी पसंद है। फ्रेश आफ्टर टेकिंग बाथ, जैसे ही वो शावर लेता है वो बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है। अगर हम इन पॉइंट्स को देखते हुए स्टोरी लिखें तो हम क्या लिखेंगे? टाइटल में हम सबसे पहले लिखेंगे टाइटल अ जू एलिफेंट, और इसमें हम लिखेंगे बबलू इज एन एलिफेंट फ्रॉम लाहौर जू, ही लाइक्स टू ईट पीनट, ही फील्स हैप्पी टू गेट फूड, children loves it for rides, he feels fresh after taking a bath, Bablu is very friendly and kind to all his visitor। इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर एंड होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी क्यूरी, कोई भी जो है क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना है। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। टिल नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।